नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डारो फैक्ट्स पर, जहां हम आपको डरावनी और रहस्यमयी कहानियों की दुनिया में ले चलते हैं। यहां पर हम आपके लिए लाते हैं असली डरावनी कहानियां और पौराणिक कथाएं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। तो जुड़िए हमारे साथ इस खौफनाक सफर पर और जानिए उन कहानियों को जो सदियों से छुपी हुई हैं। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपसे कोई भी डरावनी कहानी मिस न हो जाए। याद रखें, ये कहानियां केवल आपके मनोरंजन के लिए नहीं हैं, बल्कि इनकी सच्चाई आपको हैरान कर देगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि डर का असली मतलब समझाने आ रहे हैं हम, केवल डारो फैक्ट्स पर। सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ डरावनी दुनिया में कदम रखें। दुनिया कहानियों का जाल है। हर कहानी अपने आप में एक रहस्य है, एक ऐसा रहस्य जो हमें अपनी ओर खींचता है, हमें सोचने पर मजबूर करता है। कुछ कहानियां रोशनी और खुशी से भरी होती हैं। ये कहानियां हमें जीवन की सुंदरता और सादगी का एहसास कराती हैं, हमें याद दिलाती हैं कि दुनिया में अच्छाई और प्रेम भी है, और कुछ अंधेरी और डरावनी। ये कहानियां हमें हमारे सबसे गहरे डर से रूबरू कराती हैं, हमें अंधेरे के उन कोनों में ले जाती हैं जहां हम जाने से डरते हैं। ये कहानियां धीमी आवाजों में फुसफुसाई जाती हैं। ये फुसफुसाहटें हमारे कानों में गूंजती हैं, हमें उन रहस्यों की ओर खींचती हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। ये उन प्राणियों की बात करती हैं जो सायों में छुपे रहते हैं, ऐसे प्राणी जिनके पास अजीब शक्तियां होती हैं। ये प्राणी हैं चुड़ैलें। चुड़ैलें जो अंधेरे की गहराइयों से उठती हैं, अपने साथ रहस्य और भय लेकर आती हैं। उनका जन्म रहस्यों में छुपा है। ये रहस्य हमें उनकी ओर खींचते हैं, हमें उनके बारे में और जानने की इच्छा होती है। उनकी शक्तियां आकर्षक और भयानक दोनों हैं। उनका होना हमें याद दिलाता है कि कुछ रहस्यों को दबाकर ही रखना चाहिए। यह एक चुड़ैल के जन्म की कहानी है। यह कहानी हमें उन रहस्यों की ओर ले जाती है जिन्हें हम समझ नहीं पाते। यह पुराने रीति रिवाजों और मनाही ज्ञान की दास्तां है। यह अंधेरे के दिल की यात्रा है। हवा में गीली मिट्टी और सड़ांध की गंध है। एक काला कौआ जंगल की गहराई से आवाज लगाता है। उसकी चीख पेड़ों के बीच गूंजती है, एक अपशकुन की तरह। यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। एक ऐसी जगह जहां दुनिया के बीच का पर्दा पतला है, एक ऐसी जगह जहां अंधेरा फुसफुसाता है। यहीं एक आत्मा को शक्ति के बदले कुर्बान किया जाता है। यहीं एक चुड़ैल का जन्म होता है। चुड़ैल बनने का रास्ता आसान नहीं होता। यह निराशा और शक्ति की भूख से भरा होता है। एक चुड़ैल पैदा नहीं होती, उन्हें बनाया जाता है। निराशा की आग में ढाला जाता है और अंधेरे की ताकतों से बांधा जाता है। यह रस्म बहुत पुरानी है, पीढ़ी दर पीढ़ी फुसफुसाते हुए रहस्यों और छुपी हुई किताबों में चली आ रही है। यह बलिदान मांगती है, शक्ति के बदले में एक जीवन। अक्सर यह एक मासूम का जीवन होता है, एक नवजात बच्चा जिसे उन बुरी ताकतों को खुश करने के लिए चढ़ाया जाता है जो चुड़ैल को उसकी शक्तियां देती हैं। इस रस्म के बारे में सुनना भी भयानक है, लेकिन नतीजा हमेशा एक ही होता है। एक आत्मा छीन ली जाती है, एक चुड़ैल का जन्म होता है। एक चुड़ैल को पहचानना हमेशा आसान नहीं होता। वे हमारे बीच छिपी होती हैं, हमारी दुनिया में घुल मिल जाती हैं, और उनकी पहचान करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है। वे अक्सर हमारे बीच रहती हैं, भीड़ में खो जाती हैं और उनकी असली पहचान को छुपा लेती हैं। उनकी असली पहचान आम लोगों जैसी होती है। वे साधारण कपड़े पहनती हैं, साधारण जीवन जीती हैं और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह दिखती हैं। कुछ लोग तिलों की बात करते हैं, अजीब और बेतरतीब निशान जो उनकी त्वचा पर होते हैं। ये निशान उनके अतीत और उनके अंधेरे सौदों की कहानी बताते हैं। ये निशान उनके रहस्यमय और खतरनाक जीवन की झलक देते हैं, उनकी शक्ति की कीमत की याद दिलाते हुए। ये निशान उनके अतीत के गहरे रहस्यों को उजागर करते हैं और उनकी असली पहचान को प्रकट करते हैं। लेकिन शायद सबसे बड़ा संकेत वह डर है जो वे दूसरों में पैदा करती हैं।
उनकी उपस्थिति से लोग असहज हो जाते हैं और उनके आसपास एक अजीब सा डर महसूस करते हैं। जानवर उनकी मौजूदगी को सबसे पहले भांप लेते हैं, डर और बेचैनी से भागते हैं। कुत्ते भौंकते हैं, बिल्लियां फुफकारती हैं और जानवर उनकी उपस्थिति से घबरा जाते हैं। जानवरों की यह प्रतिक्रिया उनकी असली पहचान को उजागर करती है और उनके खतरनाक स्वभाव को प्रकट करती है। बच्चे भी उनकी असलियत को महसूस कर सकते हैं। उनके छूने से ऐसे पीछे हटते हैं जैसे आग लग गई हो। बच्चे उनकी उपस्थिति से डर जाते हैं और उनके आसपास असहज महसूस करते हैं। उनके छूने से ऐसे पीछे हटते हैं जैसे आग लग गई हो। बच्चों की यह प्रतिक्रिया उनकी असली पहचान को उजागर करती है और उनके खतरनाक स्वभाव को प्रकट करती है। एक चुड़ैल की जिंदगी शक्ति और खतरे से भरी होती है। वे जादू का इस्तेमाल करती हैं जो ठीक भी कर सकता है और नुकसान भी पहुंचा सकता है, आशीर्वाद भी दे सकता है और श्राप भी। वे प्रकृति को नियंत्रित कर सकते हैं, अपनी मर्जी से चीजों को मोड़ सकते हैं और इंसानों के दिलों को पढ़ सकते हैं। लेकिन उनकी शक्ति की एक कीमत होती है। वे हमेशा अंधेरे से बंधे होते हैं। उनका हर काम उन ताकतों को आकर्षित करता है जो उनके बस में नहीं है। वे डरे हुए और अलग थलग होते हैं, उन लोगों द्वारा शिकार किए जाते हैं जो उन्हें नहीं समझते। उनका जीवन संतुलन बनाने का खेल है, रोशनी और अंधेरे के बीच एक पतली रस्सी पर चलने जैसा। एक गलती उनकी बर्बादी का कारण बन सकती है। एक चुड़ैल की मौत एक ऐसा विषय है जो कहानियों और रहस्यों में लिपटा हुआ है। कुछ कहते हैं कि वे अमर हैं, उनका जीवन धरती से जुड़ा हुआ है। कुछ लोग पुराने रीति रिवाजों की बात करते हैं जो उनके अंधेरे से नाता तोड़ सकते हैं, उन्हें शांति से मरने दे सकते हैं। लेकिन सबसे मशहूर कहानी चुड़ैलों के लोहे के प्रति कमजोरी की है। कहते हैं कि लोहा उनके जादू को रोकता है, उनकी रक्षा को कमजोर करता है और उन्हें चोट पहुंचा सकता है। सीने में लोहे की कील चुभोना ही चुड़ैल के आतंक को खत्म करने का एकमात्र तरीका माना जाता है। ये कहानियां कितनी सच्ची हैं, यह तो कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात पक्की है, चुड़ैल की मौत कभी भी शांत नहीं होती। मौत के बाद एक चुड़ैल की आत्मा का क्या होता है, यह सवाल सदियों से लोगों के मन में गूंजता रहा है। क्या वे शांति पाती हैं या हमेशा के लिए तड़पती रहती हैं? यह एक ऐसा रहस्य है जिसने सदियों से इंसानों को परेशान किया है। प्राचीन ग्रंथों और कहानियों में इस विषय पर कई मतभेद हैं। कुछ मानते हैं कि वे हमेशा के लिए तड़पने के लिए अभिशप्त हैं। उनकी आत्माएं उस अंधेरे में चली जाती हैं जिसे उन्होंने जीवन में अपनाया था। कहा जाता है कि चुड़ैल की आत्मा धरती से बंधी होती है। जब तक उनके अंधेरे का कर्ज नहीं चुकाया जाता, उन्हें शांति नहीं मिलती। वे इस दुनिया में फंसी रहती हैं अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए। जब तक उनके अंधेरे का कर्ज नहीं चुकाया जाता, उन्हें शांति नहीं मिलती। यह कर्ज उनके द्वारा किए गए बुरे कर्मों का होता है जो उन्हें जंजीरों में बांधता है। केवल निस्वार्थ बलिदान और सच्चे पश्चाताप से ही वे उन जंजीरों से मुक्त हो सकते हैं जो उन्हें बांधती हैं। यह बलिदान किसी और के लिए किया गया हो सकता है या फिर अपने पापों का प्रायश्चित। यह मोक्ष संभव है या नहीं, यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। लेकिन यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हर आत्मा के लिए एक दूसरा मौका होता है। यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। लेकिन यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हर आत्मा के लिए एक दूसरा मौका होता है। क्या वे अपने पापों का प्रायश्चित कर सकती हैं और शांति पा सकती हैं? लेकिन कहानी याद दिलाती है कि सबसे काले दिलों में भी उम्मीद की एक किरण बाकी रह सकती है। यह उम्मीद हमें यह विश्वास दिलाती है कि हर आत्मा के लिए एक दूसरा मौका होता है। चाहे वे कितनी भी अंधेरी राह पर क्यों न हो, एक दिन वे शांति पा सकती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमें हमेशा इंतजार रहेगा। तो तब तक के लिए अलविदा और याद रखें,
अंधेरे में छिपी हर परछाई का एक रहस्य होता है। मिलते हैं अगली कहानी में, केवल डारो फैक्ट्स पर।